फाइनली 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 द वेट इज ओवर। द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एस राजामौली सर की द नेक्स्ट फिल्म जो आने वाली है, जो अब आने वाली है, उसका मेन आउटपुट आ चुका है, जिसका इंतजार ना बहुत समय से हो रहा था। क्योंकि इस फिल्म की हाइप सिर्फ पब्लिक नहीं बना रही थी, खुद डायरेक्टर, मेकर्स, म्यूजिक डायरेक्टर आकर बना रहे थे कि हम आपको 15 नवंबर को कुछ ऐसा देने वाले हैं जो आज तक ना आपने कभी सोचा होगा, ना आपने कभी सपनों में भी देखा होगा कि ऐसा भी कुछ इंडियन सिनेमा के अंदर बन सकता है। बट जो पहले आया था वो एक एवरेज, एक मीडियोकर पोस्टर था पृथ्वीराज सुकुमार का। उसके बाद राजामौली साहब ने गुगली फेंकी और हमारे को श्रुति हसन, एम किरवानी सर की कंपोजिशन देखने को मिली, जिसने भाई सारी की सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी और एक ऐसा भाई साहब अस्त्र फेंका जो सारी चीजों के ऊपर भारी पड़ गया। फिर आता है प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर, जहां पर मीडियोकर उसको भी कहा गया, मतलब कि बीच का रिस्पांस मिला, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं अच्छा लगा। पर हाँ, वहां पर मंदाकिनी की जो लुक थी उससे उम्मीद तो जगी कि इस बार कुछ ऐसा होगा जो एक इंडियन फोक के अंदर होने वाला है और हमारे को कुछ देकर तो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 पॉइंट के अंदर कि मुझे कैसा लगा। और एक चीज थी जो थोड़ी सी मुझे खटक गई, वो क्या है जरूर बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, एंड देखना, कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना। नंबर 1 चीज जो बोला था, मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा, और सही में जो वर्ल्ड बिल्डअप है, जो दुनिया है, जो एक संसार दिखाया है, वो बहुत सॉलिड लगा है। दिखाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बीजीएम मैं बोलूंगा बाप लेवल का है। जिस तरीके से बीजीएम एलिवेट होता है धीरे धीरे करके, जो ऊपर जाता है और फिर ऐसा लगता है कुछ हम अद्भुत, अनसुना और ऐसा कुछ देख रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और हाँ, कैमरा शॉट्स बहुत ही बढ़िया है। देखो, वीएफएक्स, कलरिंग एंड सीजीआई में राजामौली साहब का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। और यहां पर भी उन्हें एक अव्वल दर्जे का काम करा है। जो हमने आरआरआर में देखा था, जो हमने बाहुबली में देखा था, उससे ऊपर का कुछ हम मांग रहे थे। और लिटरली वो कुछ ऐसा है जो उनकी दोनों पुरानी फिल्मों को बीट कर देगा। कहानी क्या होगी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा, पर हाँ, राजामौली साहब का जो तरीका है, एक सिंपल प्लेन कहानी को, सिंपल पैटर्न को जिस तरीके से वो सीन्स के द्वारा एलिवेट करते हैं, एग्जीक्यूशन बढ़िया होता है। यहां पर भी वो चीजें देखने को मिल रही हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, ये जो ग्लिम्स है या टीजर कह लो, कुछ भी कह लो, ये थोड़ा सा मुझे लेंथ ही लगा, बस इतना सा मुझे फील हुआ। नहीं तो ओवरऑल एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इसमें वो राजामौली का टच दिख रहा है, जिस तरीके से फिल्में बनाते हैं वो चीज फील हो रही है। और इतना कह सकता हूं, अगर ये क्लिक हो गया पब्लिक को, तो कसम से जो जो रिकॉर्ड है इंडियन सिनेमा के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। अब उन लोगों के लिए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहले के जो 2-3 पोस्टर आए थे ना, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम राजामौली सर के वो कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, तो उनकी अब बोलती बंद होने वाली है। और सॉरी सर, हमने भी आपके ऊपर डाउट तो किया था उस पहले पोस्टर के बाद, पर आप जैसे महान एक आर्टिस्ट के ऊपर डाउट करना, ऐसे लगता है कि सिनेमा के ऊपर डाउट करने बराबर है। क्योंकि आपसे ही सिनेमा शुरू होता है, आपसे ही सिनेमा खत्म होता है, और आपने जो वादा किया था फाइनली उसको पूरा किया है। और मुझे लग रहा है कि महेश बाबू जो दिख रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और प्रियंका चोपड़ा भी, भाई कसम से कह रहा हूं, सरप्राइज करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, पृथ्वीराज सुकुमार, जिसको देखकर लग रहा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो करेक्टर होने वाला है, उनके जो करेक्टर की राइटिंग है ना, वो अलग लेवल के ऊपर जाने वाली है। और वही एक ऐसा बंदा होने वाला है जो कहानी के मूड स्विंग करेगा, मतलब कि कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। और सामने जो महेश बाबू होने वाले हैं, वो देखकर तो भाई दिल खुश हो गया, बागबान हो गया। राजामौली सर, आपसे जो उम्मीद थी, आपने उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा है और देकर डाला है और फाड़ कर मारा है। मुझे तो ऐसा लगा। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।